दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल कौशल किशोर 1090 पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप और आपकी फैमिली बहुत ही स्वस्थ, मस्त और मंगलमय होगी। दोस्तों इस घटना के बारे में, इस कहानी के बारे में जिस ले चलते हैं आप लोगों को, वो बहुत ही एक भयावह स्थिति की घटना है। एक बहुत ही गंभीर तथ्य की कहानी है। अगर आप इसे सुनेंगे तो आप बहुत ही हताश हो जाएंगे, बहुत ही हैरान हो जाएंगे। और इस कहानी को आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। इस कहानी को इसलिए आपको सुनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके लिए भी सतर्कता का मार्ग हो सकती है। आपको भी किसी भी खतरे से बचाया जा सकता है। अगर आपने कहानी सुन ली तो हो सकता है कभी समय आए तो आपको वहां पर सावधान रहने की आवश्यकता होगी। दोस्तों, दो लड़कियां होती हैं और उन लड़कियों का जो काम होता है वो बहुत ही जघन्य अपराध को अंजाम देना होता है। कर्नाटक की रहने वाली दो निशा और उर्मिला नाम की दो लड़कियां हैं जिनका काम होता है कि ये पेशेवर एक तरह से लोगों को ठगने का काम करती हैं। और अगर उनकी ठगाई भरपूर ना हुई तो आपकी जान की कीमत से भी चुकाई जाएगी। इस तरह से वो काम करती हैं। निशा और उर्मिला एक कमरा लेकर के, एक होटल लेकर के उसमें रह रही होती हैं और वो बहुत ही लोगों को लुभा लेती थी। दोस्तों, वो अपने जो सौंदर्य है, उनका जो रूप है, जो मेकअप है, वो बहुत ही लुभावना था। लोगों के साथ उनके जो तालमेल थे वो इस प्रकार से थे कि लोगों को वो अपने प्यार के जाल में, सौंदर्य के जाल में फंसा लेती थी। अपनी सुंदरता से उनको लुभा लेती थी और उसके बाद में उनसे पैसा ऐंठने का काम करती थी। यहाँ तक कि छोटी मोटी किसी प्रकार की शादी भी उनसे कर लेती थी। और उनका कहना था कि मैं मंदिर में शादी नहीं करूँ, मंदिर में शादी करूँगी, घर पे नहीं करूँगी, या पब्लिक प्लेस पर वो शादी नहीं करती थी। ना किसी के सामने करती है, ना घर वालों के सामने। और उन लोगों से शादी करने के बाद में उनको इस तरह से टार्चर करती हैं कि उनके साथ कम से कम 1 से 2 महीने के बाद रिश्ते ख़राब कर लेती हैं। और रिश्ते ख़राब करने के बाद में वो लड़कियां ये काम करती हैं कि उन पर दहेज प्रथा या कई प्रकार के केस लगाने का प्रक्रिया चालू कर देती हैं। उन्हें डराती धमकाती हैं जिससे वो उन्हें छोड़ दें और अपना जीवन यापन कहीं और जा कर के करें। लड़कों की मजबूरी थी कि अब वो जब फंस जाते हैं तो लड़के बेचारे 1 लाख 2 लाख रुपए दे करके अपने आप को बचा लेते थे। इस तरह से एक एक लड़की ने कम से कम 50-50 लड़कों के साथ ऐसी घिनौनी हरकतें कर चुकी थी। दोस्तों, इस हिसाब से उन लड़कियों ने करोड़ों रुपए कमा लिए थे। लेकिन इस घटना का खुलासा तब होता है जब इस घटना के बारे में जानकारी मिलती है लोगों को। तो फेसबुक, व्हाट्सएप, शेयर, यूट्यूब, हर जगह वीडियो बना करके लोगों को जानकारी दे रहे थे। जानकारी में बताया जाता है एक लड़का होता है जिसका नाम बिमल होता है। और बिमल जो लड़का होता है वो बिहार का रहने वाला होता है और कर्नाटका में एक कंपनी में नौकरी करता है। वहीं पर वो जो लड़कियां होती हैं, दोनों लड़कियां इसे मिल जाती हैं और दोनों लड़कियां थोड़ी थोड़ी बात में इससे रिश्ता बना लेती हैं। और दोनों जो मोबाइल होता है, जो नंबर होता है मोबाइल का, वो आपस में ट्रांसफ़र कर लेती हैं। और ट्रांसफ़र करने के बाद में ये दोनों लड़कियां उस लड़के से बात करने लगती हैं। दोस्तों, वो दोनों लड़कियां उस लड़के से प्यार करती हैं। इस बात का बिमल को पूरी तरह से एहसास करा दिया था कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। लेकिन प्यार एक लड़की नहीं, 2 लड़कियां कर रही थी। बिमल बहुत ही उलझन में फंस गया था कि आखिर अब करें तो करें क्या। खैर, जैसे तैसे एक लड़की को उसने संभालने की कोशिश की और कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं शादी करूंगा। लेकिन जो ज़्यादा सुंदर लग रही थी उसको, या उसकी समझ में जो लड़की आती है, वो उस लड़की को सजेस्ट करता है और उससे प्यार करने लगता है। दोनों के कम से कम 6 महीने से ऊपर बातचीत चलती है और बातचीत चलने के दौरान उन लोगों के अंदर बहुत ही गहन प्यार हो जाता है। जबकि वो जो निशा होती है उसे प्यार नहीं था, वो सिर्फ मजाक था। उसका तो वो काम था और वो पेशेवर लड़की थी। लेकिन बिमल अब इस झांसे में आ चुका था कि यह लड़की जो है मुझसे बहुत ही प्यार करती है। बिमल अब इस उलझन में था कि अगर मैं प्यार करती है और शादी करना भी वो चाहती है। लड़की ने 6 महीने के बाद उससे एक बात कही जो बहुत ही बिमल के दिल में उतर जाती है। बिमल से कहती है लड़की कि आपको मेरे साथ शादी करना पड़ेगा, वरना मैं जहर खा लूँगी, मैं फांसी लगा लूँगी, मैं मर जाऊँगी, मैं बिना तुम्हारे नहीं रह सकती हूँ। जब इस बात का जिक्र किया तो पता लगा कि वो लड़की बहुत ही प्यार करती है उस लड़के से जिसका नाम बिमल है। बिमल अब इस समय पूरी तरह से ये बात कर रहा था
कि उसके समझ में ये आ रहा था कि बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वो लड़की जो निशा है वो अब बिना उसके नहीं रह पाएगी। लेकिन सच ये नहीं था। सच ये था कि वो लड़की किसी भी प्रकार से उसे ज़बरदस्ती हासिल करना चाहती थी, और जब उसे देखती है कि वो एक अच्छे परिवार का है, पैसे वाले परिवार का है और बहुत ही इज्जत और मर्यादा की बातें करता है, तो उसे ऐसे ही लड़के हो चाहिए थे जो इज्जत मर्यादा को बनाए रखने के लिए लाख 2 लाख रुपए की फिक्र ना करें। विमल के साथ ऐसी ही स्थिति थी कि विमल बहुत ही इज्जत और शर्म वाले घर से था, जहां पर वो गलत नहीं कर सकता था और कोई गलत कदम नहीं उठा सकता था और अपनी समाज में बेइज्जती नहीं करवा सकता था। जब इस बात का पता चलता है उस लड़की को, तो लड़की ने सीधे बात की और शादी की बात कर दी और शादी पर आ गई और उसने कहा कि देखो, मेरे घर परिवार के लोग कोई है नहीं और मैं जो शादी करूंगी आपसे वो मैं कहीं ऐसी जगह पर करूंगी जहां पर कोई भी ना हो। मैं पब्लिक प्लेस में शादी नहीं करूंगी क्योंकि मेरे घर वाले बहुत ही खतरनाक हैं और यहाँ हैं भी नहीं। अगर उन्हें पता लगा कि मैंने आपके साथ शादी कर ली है तो वो लोग मुझे जान से मार देंगे और तुम्हारे साथ भी बहुत ही बदतमीजी करेंगे। इसलिए मैं अकेले यहाँ पर रहना चाहती हूँ और तुमसे शादी करके मैं अपने परिवार से और अपने घर वालों से कभी भी कोई ताल्लुकात नहीं रखूँगी। लेकिन मैं शादी पब्लिक प्लेस पर नहीं करूँगी, मैं शादी यहीं करूँगी और यहीं तुम्हें और हमें साथ में रहना होगा और जब तुम्हें घर जाना हो तो अपने घर चले जाना। विमल उसकी बातों में आ जाता है, उसकी समझ में आता है कि चलो कोई बात नहीं है, ठीक है, हम ऐसा भी कर लेते हैं। और उन दोनों ने शादी कर ली। शादी करने के बाद 2 से 3 महीने बाद वो जो लड़की होती है वो बहुत ही परेशान करने लगती है, तमाम सारा पैसा मांगने लगती है। लेकिन वो अच्छी नौकरी में था, जो पैसे उसको दे रहा था कम से कम 6 महीने के रिश्ते में 2-3 महीने के बाद में ज़बरदस्ती पैसे लेना और कम से कम 6 महीने के रिश्ते में उस लड़की ने उस लड़के से कम 2 से 2.5 लाख रुपए जुटा लिए थे। सारा का सारा पैसा वो लड़की ले लेती थी। इसके बाद में जब वो लड़का उस बात पर मुकरता है और कहता है कि मैं इतना पैसा नहीं दे पाऊंगी, तो वो लड़की उस पर बहुत नाराज़ होती है और कहती है कि जब तुम पैसा नहीं दे पाओगे तो शादी क्यों कर लिए थे। अब इन सब बातों में इतना डर जाता है वो लड़का, इतना परेशान होता है कि उसके पास कोई उपाय नहीं था, जिसकी वजह से वो अब उस लड़की को जैसे तैसे महीने भर और झेलता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि इस लड़की के अफेयर किसी और भी लड़के से हैं, क्योंकि वो लड़की का काम था कि एक लड़के के साथ रहना और दूसरे लड़के के साथ अफेयर में रहना और उससे भी पैसे लेना और इससे भी पैसे लेना। इस प्रकार से जो काम चल रहा था लड़की का, वो लड़का जान जाता है और लड़का जानने के बाद बहुत परेशान होता है और उस लड़की से बातें करता है कि तुम गलत कर रही हो। लड़की ने कहा, अगर मैं गलत कर रही हूँ तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देते। बात ने यहाँ तक बढ़ गई कि लड़के ने कहा कि मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूँगा। लड़की ने कहा, डाइवोर्स अगर देना है तो हमें अदालत में देना होगा, क्योंकि हमने शादी की है और शादी करने के बाद में अगर कोई लड़की को कोई डिवोर्स देता है तो उसकी जो मान हानि की भरपाई है वो करनी पड़ेगी। कम से कम आपको 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, तब जा कर के मैं डिवोर्स करूँगी। एक तो वो गलत रिश्ते में रह रही थी और दूसरी बात, उस लड़के का सारा पैसा खाए जा रही थी। लड़का बस यही सोच रहा था अब किसी तरह से इससे जान छूट जाए, और हकीकत में जान छुड़ाने के लिए उस लड़के ने उस लड़की को 3.5 लाख रुपए दे करके विदा किया। लेकिन कुछ समय के बाद अब डिवोर्स होना था, ये होना था, वो होना था, तो लड़के ने डिवोर्स सार्वजनिक तौर पर नहीं किया और कहा कि तुम पैसे ले लो और मुझे छोड़ दो, मेरी दुनिया से बहुत दूर चली जाओ और मैं अपने घर चला जाऊंगा। दोस्तों, वो लड़का अपने घर चला जाता है और घर जाने के बाद में वो लड़के को एक फ़ोन आता है, जिससे पता चलता है जब उस लड़की के बारे में कि वो लड़की इसी कामों में व्यस्त रहती है, उसका ये पेशा है, उसका ये काम है। जब लड़के को ये पता चलता है तो वो उस लड़के से बात करने की कोशिश करता है जिस लड़के से उस समय वो लड़की बात कर रही थी। वो लड़का और ये लड़का दोनों मिलते हैं, मुलाकात होती है और वो भी कहता है कि मुझसे भी अच्छी खासी ठगाई की है इस लड़की ने, और उससे कहता है कि वो मेरी भी अच्छी खासी ठगाई हो चुकी है। तब जाकर के ये दोनों लड़के थाने में जाकर के FIR लिखवाते हैं उन लड़कियों के खिलाफ। वो लड़की जब पकड़ी जाती है तो पता लगता है कि उसके साथ में कम से कम 10 से 12 लड़कियां एक गिरोह के साथ में इसी प्रकार से काम कर रही थी, और उन्हें हैंडल करने वाला और ट्रीट करने वाला, उनके पीछे जो
कानूनी प्रोटेक्शन देने वाला जो व्यक्ति था वो दुबई में बैठ करके ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहा था और ऐसे ऐसे जो लोग कृत्य करवा रहा था कि लोग उसके झांसे में आखिर फंस ही जाते थे और फंसने के बाद में मजबूरन उनको पैसे दे करके अपनी जान छुड़ानी पड़ती थी। दोस्तों, उन दोनों लड़कियों को पकड़ा जाता है। वो सभी के नाम बताती हैं। दोनों लड़कियां इस बताती हैं कि कम से कम 10 लड़कियां एक साथ में हैं और अब तक 10 लड़कियों ने कम से कम 50 करोड़ से ऊपर वसूली कर ली है भारत से, जबकि वो लड़कियां भारत की नहीं होती हैं। यहाँ पर उन्हें ट्रेंड किया जाता है और ट्रेंड करने के बाद में यहाँ लड़कियों के साथ में अपने तौर तरीके से रह करके लोगों को बर्बाद करने की कोशिश कर रही थी और इस वजह से तमाम सारा पैसा लूट लेती हैं और शरीफ इज्जतदार खानदान के लोग इस झांसे में फंस जाते थे और उस लड़की के हाथों बर्बाद हो जाते थे। दोस्तों, इस कहानी सुनाने का मतलब बस ये है कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें। इससे आपको किसी प्रकार से हैरान और दुखी नहीं करना है। बस आपको जानकारी इस लेवल की होनी चाहिए कि कौन कौन सी लड़कियां किस प्रकार से तमाम लोगों को प्यार हो जाता है और बाद में समझ में आता है कि ये गलत चीज़ है और ये लड़की गलत है, बाद में पता लगता है गलत लड़का है। ऐसे सावधान रहें, बहुत ही जानकारी के बाद ही किसी का हाथ थामें, वरना आपको बहुत ही पछताना पड़ सकता है। दोस्तों, उन लड़कियों के साथ में बाद में पुलिस ने एक्शन लेकर के जेल में डाल दिया है। उन पर क्या कार्रवाई होती है आगे जब समय मिलेगा, जब जानकारी मिलेगी तो आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में उस लड़कियों के लिए सज़ा कौन सी होनी चाहिए ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली नेक्स्ट स्टोरी में सच्ची घटना में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।